माँ, माँ, जल्दी बाहर आओ, देखो भैया क्या लाए हैं। क्या है, इतना क्यों चिल्ला रही है? अरे माँ, तुम आओ तो सही। अरे ये क्या ले आया विशु? माँ मुबारक हो, अपना एसी ले आया। अरे वाह, जुग जुग जिए मेरा बच्चा। तू रुक, मैं पूजा की थाली लेकर आता हूँ। ओ माँ, यह एसी है, तुम्हारी बहू नहीं जो आरती उतार कर उसे घर के अंदर ले जाओगी। तू चुप कर, बस 2 मिनट रुक जा। कमला बहुत खुश थी कि उसका बेटा विशाल घर के लिए नया एसी जो खरीद कर लाया था। दरअसल कमल के दोनों बच्चे इशिता और विशाल को बहुत गर्मी लगती थी, लेकिन अब जब विशाल बड़ा होकर कमाने लगा था तो अपनी कमाई से वह एक बढ़िया एसी खरीद कर ले आया था, जिसे देखकर पूरा परिवार बहुत खुश था। क्यों माँ, ठीक लग रहा है ना? वाह भाई, ये तो कमाल की चीज़ है, मुझे तो ठंड सी लग रही है। सच में कमाल की चीज़ है यह एसी। वैसे कितने का आया बेटा? अरे माँ, आप आम खाओ ना, गुठलियाँ मत गिनो। अरे हाँ माँ, आम भी रखे हैं ना, जल्दी से ले आओ ना। एसी में बैठकर आम खाने में मज़ा ही आ जाएगा, कसम से। तुम दोनों बैठो, मैं आम लेकर आती हूँ। कमला को मन ही मन अपने बेटे पर बहुत गर्व हो रहा था। विशाल के पिताजी बहुत पहले चल बसे थे, जिसके बाद बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चों में ही सारा पैसा खत्म हो जाता था। इसलिए कमला अपने और अपने बच्चों के लिए ज़्यादा सुविधा नहीं दे पाई। लेकिन अब घर में नया एसी आने से वह बहुत खुश थी। रात में इशिता ने तीनों का बिस्तर एसी वाले कमरे में ही लगा दिया। आज तो बढ़िया बढ़िया नींद आएगी भैया। हाँ ईशु, तुझे ही आएगी। मुझे तो हर महीने इस एसी की किस्तें जो चुकानी हैं, जब वह पूरी हो जाएंगी मुझे तो तभी चैन की नींद आएगी। अच्छा, वैसे कितनी किस्त हैं भैया? 1 साल की, अगली गर्मी तक पूरी हो जाएंगी। अच्छा, यह सब बातें छोड़ो। अब विशु बेटा, यह बता, जो मैंने तुझे फ़ोटो भेजी थी वह लड़की तुझे कैसी लगी? हाँ ठीक ही थी माँ। तो संडे को चलें उसके घर? हाँ देखते हैं माँ, अभी संडे दूर है ना। नहीं, अब कोई बहाने नहीं, तुझे चलना ही होगा बेटा। एसी ले आया है, बहू भी ले आ, और अब मैं और घर के कामकाज नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है माँ, अब आराम से सो जाओ, चलेंगे संडे को, ठीक है? ना ना, मुझे तो यहाँ बहुत ठंड लग रही है, कपकपी सूट रही है मेरी, तो मैं अपने आंगन में ही सोऊंगी। बाहर तुम दोनों ही सो जाओ यहाँ। इतना कहकर कमला कमरे से बाहर चली गई। ईशु बेड पर सो रही थी और विशु ज़मीन पर लगे बिस्तर पर सो गया। ईशु और विशु बहुत खुश थे। कुछ देर बाद ही वह दोनों गहरी नींद में सो गई। फिर अचानक रात को ईशु उठी और बोली, भैया, भैया उठो ना। हाँ क्या हो गया? अरे सो जाना ईशु। भैया, ये कैसा एसी लिया है? मुझे तो गर्मी लग रही है। हाँ यार, लग तो मुझे भी रही है। रुक 1 मिनट, देखने दे ज़रा। अरे यार, इसका तो टेम्परेचर 26 पर सेट है। लगता है तू रिमोट पर सो गई पगली, और तुझसे इसके बटन दब गए। रुक, मैं अभी 20 पर सेट कर देता हूँ। भैया, एक बार इसको 16 पर सेट करो ना, बर्फ़ जमाएगी क्या? अच्छा चल करके देखते हैं। टेम्परेचर 16 पर करते ही कमरा एकदम ठंडा हो गया। अब तो दोनों भाई बहन बहुत ही खुश थे। नए एसी की वजह से विशु की तबीयत एकदम सही रहने लगी थी। ना उसे कोई एलर्जी हो रही थी, ना ही शरीर पर लाल निशान पड़ रहे थे। फिर कुछ दिनों बाद, क्यों, कैसी लगी तुझे पारुल? हाँ अच्छी लगी माँ। विशाल को पारुल पहली नज़र में पसंद आ गई थी और दोनों की शादी हो गई। और फिर रहे ईशु, कहाँ जा रही है तू? सोने, और कहाँ माँ, पागल है क्या? अब विशु की शादी हो गई है, उस कमरे में विशु और तेरी भाभी रहेंगी ना। ओ, मैं तो भूल गई थी। पर माँ, एसी? क्या एसी? चल मेरे साथ आंगन में सो जा। ना माँ, अब मुझे नींद नहीं आती। पागलों वाली बात मत कर। तो क्या भैया और भाभी के बीच में सोएगी? ईशु अपने भाई की शादी से जितनी खुश थी, एसी के बिना सोने की बात सुनकर उसकी सारी खुशी गायब हो गई। एक तरफ गर्मी से ईशु की हालत खराब हो रही थी, तो दूसरी तरफ नई बहू आराम से एसी में सो रही थी। ईशु चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब तो हर रात ऐसे ही गुजरने लगी। बिना एसी के ना तो ईशु की नींद पूरी हो पा रही थी और ना ही वह किसी से कुछ कह पा रही थी। फिर एक दिन, भैया, ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हो? ईशु, मेरी कंपनी मुझे ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भेज रही है। अब 1 महीने वहीं रहना होगा। अच्छा, वहाँ अपना ख्याल रखना भैया। हाँ, और तू भी माँ और पारुल का ख्याल रखना। अरे आप फिक्र मत करो भैया, मैं भाभी का पूरा ख्याल रखूंगी। विशु ट्रेनिंग के लिए चला गया। रात में जब पारुल सोने जा रही थी, तभी ईशु भी वहाँ आकर अपना तकिया लेकर खड़ी हो गई। भाभी, आज मैं आपके साथ ही सोऊंगी। अच्छा ठीक है, आ जाओ। ईशु बहुत खुश थी, क्योंकि उसे कई दिनों के बाद एसी में सोने का मौका मिला था। तो वहीं पारुल को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह ननंद के रिश्ते की कदर करके चुप रह गई। फिर रात में अचानक पारुल को बहुत तेज ठंड लगने लगी। उसने उठकर देखा तो ईशु तो बड़े आराम से सो रही थी और उसका ठंड के मारे बुरा हाल था।
उसने देखा एसी का टेम्परेचर 16% था। यह देखकर पारुल ने मन ही मन कहा, पागल है क्या, यह लड़की जमा कर मार देगी। पारुल ने जल्दी से टेम्परेचर को 25% कर दिया। 15 मिनट बाद जब ईशु को गर्मी लगी तो उसने उठकर फिर से एसी को 16% कर दिया। अब तो हर 15 मिनट के बाद यही हो रहा था। पारुल और ईशु दोनों समझ गई थी कि एक टेम्परेचर बढ़ाती है तो दूसरी कम कर देती है। तभी गुस्से में पारुल ने रात में ही ईशु को उठकर कहा, ईशु तुम बार बार एसी का टेम्परेचर कम क्यों कर रही हो? मुझे ठंड लग रही है। मुझे इतनी कम टेम्परेचर की आदत नहीं है और मुझे गर्मी लग रही है। भाभी आपको ठंड लग रही है तो आप मम्मी के पास सो जाओ ना। मैं क्यों जाऊँ? यह मेरा कमरा है, तुम चली जाओ ना मम्मी जी के पास। आप तो अभी आई हो, यह कमरा बचपन से मेरा और भैया का है। अच्छा तो फिर मैं कहाँ रहूँगी? मुझे क्या पता। दोनों की लड़ाई की आवाज़ सुनकर कमला कमरे में आ गई। क्या हुआ? तुम दोनों सुबह 4 बजे क्यों लड़ रही हो? मम्मी जी देखिए ना, ईशु मुझे इस कमरे से जाने के लिए कह रही है। हे भगवान, आप तो बड़ी झूठी निकली भाभी। आपने ही तो पूछा था कि मैं कहाँ जाऊँ, तो मैंने बस ये बोल दिया कि मम्मी के पास चली जाओ। यह कमरा मेरा है, मैं तो क्यों जाऊँ यहाँ से? अरे पर क्या हुआ? क्या कमरे के लिए लड़ रही हो तुम दोनों? यही लड़ रही है मुझसे मम्मी जी। ओहो, एक तो एसी होने के बावजूद कमरे को राजस्थान बना रखा है, ऊपर से बोल रही है कि सब मेरी गलती है। अच्छा, और जो तुमने कमरे को कश्मीर बना कर रखा है उसका क्या? कमला समझ गई कि लड़ाई कमरे की नहीं बल्कि एसी की है। उसने दोनों को समझाया लेकिन दोनों नहीं मानी। दोनों के बीच यह कहासुनी बढ़ती गई। दोनों ननंद भाभी में से कोई भी एसी वाला कमरा छोड़ने को तैयार नहीं था। नौबत यह हो गई कि दिन हो या रात, ननंद भाभी में हर वक्त कहासुनी होने लगी और सबसे कमला बहुत परेशान थी। उसने विशाल को फ़ोन पर सब कुछ बताया लेकिन विशाल की समझाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पारुल और इशिता दोनों ही अड़ी हुई थी। एसी के टेम्परेचर को लेकर दोनों की सुलह हो रही थी और ना ही कमरे के बाहर या अंदर सोने को लेकर। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे विशाल तू आ गया बेटा, कैसा है बेटा? मैं अच्छा हूँ माँ। विशाल वापस आ गया था और इस बार भी वो अपने साथ एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आया था। यह क्या है बेटा? इसमें एसी है माँ। मुझे लगता है कि इस वक्त घर में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना? हाँ बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा किया तूने, पर ये तो बता तेरे पास नए एसी के लिए पैसे कहाँ से आए? अभी तो पुराने एसी की किस्तें भी पूरी नहीं हुई। माँ, यह नया एसी नहीं है, किराए पर लिया है और 3-4 महीने बाद जब गर्मी का मौसम चला जाएगा तभी इसे वापस कर दूंगा और पहले एसी की किस्तें पूरे होते ही दूसरा नया एसी ले लूँगा। ईशु के लिए। विशु की समझदारी से समस्या का समाधान हो चुका था। कमला ने भी राहत की सांस ली थी। तभी पारुल ने पीछे से कहा, सुनिए कमरे में आ जाइए, मैंने आपके लिए समोसे बनाए हैं। नहीं नहीं, वह मेरे भैया हैं, वह पहले मेरे हाथ की बनी खीर खाएंगे, समझिए आप। हे भगवान बचा ले। विशु अब बता, अब क्या करेगा बेटा? पता नहीं माँ, लगता है समोसे और खीर एक साथ ही खाने पड़ेंगे आज तो। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।